हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला प्रैक्टिस सेट में 271 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण होती है। मतलब 1 से लेके 270 तक कवर कर चुके हैं, उनको भी देख लीजिएगा, काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा। और ये चैनल भी स्पेशली फॉर आप लोग के लिए बनाए, तो प्लीज़ पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। एंड पहला क्वेश्चन देखिए, गिरती हुई वस्तु के लिए गैलीलियो का नियम अन्य नाम क्या है? यहाँ पे गति का नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन का दूसरा नियम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गति का प्रथम नियम हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल करने वाले 3 लिखा गया मिस्टेक से, हाल 2 होना चाहिए। विज्ञान में किसी वस्तु का धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? चयन, उत्थान, बल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बल हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 4। यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो उस पर लगने वाला कुल बलों का परिणाम दोनों बलों का परिणाम होता है। गुणनफल होता है, योग होता है, अंतर होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले निम्नलिखित में से कौन संरक्षक बल, जिनको हम कंजर्वेटिव फोर्स का विशेषता यहाँ पे। ऑप्शन ए देखें, ऊर्जा ऊर्जा तापीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाती है। इसके द्वारा एक गोला पथ पे किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरीके से पूर्ण प्राप्ति योग है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 6। निम्नलिखित कथनों में से सही सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए देखिए, किसी विशेष क्षणों में चरणों वाली तरंग दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी तरंग कहा जाता है। बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि माध्यम का घटक का तरंग प्रसार दिशा का दोलन करता है तो हम तरंग अनुप्रस्थ कहते हैं। बिल्कुल नहीं यहाँ पे। यदि माध्यम का घटक तरंग प्रसार की दिशा लंबवत दोलन करता है तो उसे हम अनुप्रस्थ कहते हैं, अनुदैर्ध्य कहते हैं। बिल्कुल नहीं यहाँ पे। मतलब बी सी डी ई नहीं हो जाएगा, एक और टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 7। निम्नलिखित में से कौन सा राशि जड़ता का मापक है? यहाँ पे वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर द्रव्यमान हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 8। देखें, निम्नलिखित में से किस मात्राओं को विमोटन संतुलन उपयोग करके मापा जाता है? चुंबकीय आवेश, बल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इस यहाँ पे बल हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 9 क्वेश्चन है। देखिए, द्रव के द्वारा लगाया गया घर्षण बल भी कहलाता है अवरोध या उत्प्लावनता, ऊपर की ओर धक्का। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा अवरोध होता है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 10 क्वेश्चन है। कौन सा नियम सिद्धांत प्रतिपादित करता है? नियम दाब का एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान का समान अनुपाती होता है। जूल का नियम, बॉयल्स का लॉ, चार्ल्स नियम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे चार्ल्स नियम हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 11। निम्नलिखित में से क्या चाल की इकाई नहीं है? यहाँ पे मिलीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, लेकिन वर्ग मीटर नहीं होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 12 क्वेश्चन है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान के साथ गति करता है तो इस प्रकार की गति एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। चाल, समय, वेग। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा चाल हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 13। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा गति कर रही है तथा उसकी चाल बदलती है तो उस वस्तु की क्या होगी? यहाँ पे एक समान गति होगी, अब अवधिक गति होगी, असमान गति होगी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इस यहाँ पे समानता गति हो जाएगी, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगी। मतलब ई को टिक लगा के करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देखें, यदि वस्तु की गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है, सरल रेखा अपेक्षा एक समान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक समान हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखें यहाँ पे, गति में वेग के समय के साथ परिवर्तित होता है। एक समान, एक सरल रेखा, असमान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा असमान हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 16 क्वेश्चन है। यदि दूरी के समय आलेख एक सीधी रेखा झुककर प्रदर्शित करती हुई रेखा एक समान चाल या एक असमान चाल, स्थिर विस्थापन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा एक समान चाल हो जाएगा। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 17 देखें यहाँ पे, यदि किसी वस्तु सरल रेखाएं की गति के दौरान किसी भी समान अंतराल में वस्तु का वेग परिवर्तन शून्य होगा। सरल रेखाएं सापेक्षिक उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 18।
सूत्र औसत वेग u प्लस वी बाई टू में u क्या है यहाँ पे, तो u प्रारंभिक वेग है यहाँ पे, तो अंतिम वेग होगा नहीं है, प्रारंभिक विस्थापन भी नहीं जाएगा, प्रारंभिक वेग सी करेक्ट आंसर होगा, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 19 क्वेश्चन है, यदि वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो तो इसका आंतरिक वेग बराबर होता है औसत वेग के प्रारंभिक वेग, या औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग, औसत वेग मतलब प्रारंभिक वेग, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा इस यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 20, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी को तय करने में लगने वाले कुल समय के अनुपात इससे क्यों कहते हैं, तत्कालीन वेग कहते हैं, रेखीय वेग कहते हैं, औसत चाल कहते हैं, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा औसत चाल कहते हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 21 क्वेश्चन देखें, समीकरण u प्लस क्वेश्चन 21 देखें, यदि मिस्टेक लिखा है, यदि समीकरण v मतलब वेलोसिटी हो गया यहाँ पे, u प्रारंभिक वेग हो गया पे, प्लस a एक्सीलरेशन t टाइम में u को प्रदर्शित कर क्या करते हैं, प्रारंभिक वेग बोलते हैं क्या, बिल्कुल प्रारंभिक वेग बोलते हैं, अंतिम वेग स्थित ऊर्जा d और e नहीं हो गया पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 22, गतिज के समीकरण 2a इज एक्सीलरेशन, s इज विस्थापन, v इज वेलोसिटी, u इज प्रारंभिक वेग एंड एस पूछ रहा है, एस क्या है यहाँ पे, तो एस विस्थापन है यहाँ पे, तो चाल होगा नहीं, विस्थापन, बी करेक्ट आंसर वेग एंड डी नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 23 क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु एक समान सरल रेखाएं के गति के दौरान किस समय इसका डॉट डॉट नीत रहता है, त्वरण होता है, मंदन होता है, बल होता है, उपयुक्त में से एक अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा वेग होता है यहाँ पे, तो वेग तो ऑप्शन में है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ई को आप लोग टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन 24 देखें, यदि किसी वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करता है तो वह कहते हैं उसकी गति क्या है, एक समान होगा, एक सरल होगा, असमान होगा, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, आंसर हो जाएगा असमान हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 25, यदि वस्तु समान समानांतराल में समान दूरी तय करते हैं तो उसकी गति को गति कहते हैं, एक समान कहते हैं, सरल रेखीय कहते हैं, सापेक्षिक, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक समान हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखे 26, नियत बल से गति करने वाली वस्तु के लिए दूरी, समय, ग्राफ, डॉट डॉट होते हैं, बिंदु होते हैं, वृत्त होते हैं, सरल रेखा, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं, सरल रेखा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 27, किसी वस्तु का वेग परिवर्तन तथा इसके द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को कहते हैं क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, विस्थापन, बल, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं, बल होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 28 क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 2 सेकेंड टाइम दिए है 2 यहाँ पे एंड मीटर सेकेंड और 40 मीटर के सेकेंड से त्वरित होते थे, इसका त्वरण क्या होगा, तो त्वरण बराबर क्या क्वेश्चन होता है यहाँ पे, तो त्वरण बराबर होता है a इक्वल टू होता है यहाँ पे u माइनस वी इक्वल टू 2 होता है यहाँ पे, त्वरण बराबर, तो क्या है यहाँ पे, प्रारंभिक वेग कितना है यहाँ पे 15 है यहाँ पे, माइनस यहाँ पे बात करें कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 40 में से 15 गया, तो क्या बचा यहाँ पे, तो गैस 40 में से 15 गया तो 25 बच गए पे, तो 25 को 2 से डिवाइड कर दिए, कितना होगा 12.5 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन ए में ही है, एक रहेगा, बी सी डी नहीं हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 29, किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी की वस्तु क्या कहते हैं, गति कहते हैं, दिशा कहते हैं, विस्थापन, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पे, एंड ई को टिक ला के चले आइएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा गतिज का एक सही समीकरण है यहाँ पे, 2s बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई टी, मतलब टाइम ये नहीं हो जाएगा यहाँ पे, बी भी नहीं हो जाएगा, एंड सी को टिक ला के चले आइएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एंड डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन देखते कि ये सब न्यूमेरिकल है, तो आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि बोर्ड पे आप लोग को समझाऊँ, तो कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आप लोग के बीच समझा देंगे यहाँ पे। अब देखिए नोमेरिकल है यहाँ पे, तो नोमेरिकल हम एक साथ ले लेंगे, एक दिन बोर्ड पे ही ले लेंगे यहाँ पे, इससे रिलेटेड 2-4 नोमेरिकल लेके चले आएंगे, क्योंकि अब एग्जाम में पूछने लगा है बीपीएससी एग्जाम में। वेग, समय, ग्राफ, बल को निरूपित करता है, त्वरण, विस्थापन, दूरी, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, त्वरण हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 34 क्वेश्चन है, सतह के लंबवत किसी वस्तु पे आरोपित बल को कहते हैं, दाब कहते हैं, कार्य कहते हैं, धक्का कहते हैं, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं, धक्का हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 35 देखिए, यदि किसी वस्तु पर बल की दिशा में विपरीत दिशा में बल लगता है तो उस वस्तु क्या बढ़ेगा, रुकेगा या कम होगा, बिल्कुल कम होगा,
डी और ई नहीं होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 36, यदि किसी वस्तु की दिशा में बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु की गति बढ़ेगा, स्थिर होगा, कम होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, डी और ई नहीं होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 37, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर डॉट डॉट के बराबर होता है, बल, आवेग, आपूर्ण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इस यहाँ पे बल हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 38, जब दो बल का परिणाम समान हो और विपरीत दिशा तथा सीधी दूरी का लंबन समानुपाती विस्थापन होता है तो बल होता है। अबंध होता है, युग्म होता है, समरूप होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, युग्म होता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39 देखें, जड़त्व का नियम कहलाता है न्यूटन का गति का पहला नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम, न्यूटन गति का तीसरा नियम, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा न्यूटन गति का पहला नियम हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 40, गुणमत्तक रूप से स्थिर वस्तु को विश्राम रहने पे प्रवृत्ति अथवा एक समान वेग गतिशील रहने पे प्रवृत्ति कहलाता है, बल, त्वरण, जड़त्व, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 41 क्वेश्चन देखें, गति के दूसरा नियम अनुसार दिए गए बल का त्वरण किसी वस्तु को विपरीत समानुपाती होते हैं, घनत्व, आयतन, द्रव्यमान, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं, एंड डेंसिटी हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गति का नियम वैज्ञानिक के नियम दिया गया, गैलीलियो, न्यूटन या आइंस्टीन, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं, न्यूटन हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। सो गाइस 42 क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा गाइस, 24 स्टडी सेंटर के ऐप। एंड सो यहाँ पे बात करें 99% गैस लाइफ टाइम के लिए ये प्रैक्टिस सेट होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एंड बाकी टेस्ट सीरीज बनकर क्लास बनकर तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।